स्कॉलरशिप जैसे स्टार्टिंग में हमें मिलती थी 15 साइड की भी, सेवेंस की भी, वो धीरे-धीरे बंद हो गई है। कहाँ से मिलती थी ये स्कॉलरशिप? गवर्नमेंट देती थी। मतलब फेडरेशन के थ्रू या कोई और स्कीम के थ्रू? जैसे होता है कि आप इस लेवल पे नेशनल खेले हो तो फॉर्म फिल करने होते थे, फिर हमें 76 साल में सबमिट करने होते थे। फिर वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा देता था। फिर वही है धीरे-धीरे उनकी भी पॉलिसी बढ़ती गई कि आपके ये गेम मार्क किए गए कि ये वाला फॉर्मेट होगा, 15s नहीं है तो सेवेंस खेलेंगे, सेवेंस की भी टर्म्स कंडीशन अलग है। तो जो लोगों को जिस स्कॉलरशिप मिलती थी पहले जिस गेम में, अब वो हम काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, वो हमें भी नहीं मिलती। नहीं मिलती। जी। तो अब अगर कोई यंग प्लेयर है जिसको खेलना है रग्बी, वो अभी फ़िलहाल तो उनको अपने जेब से ही खर्चा करना पड़ेगा, जो भी जी। ट्रेनिंग, आना-जाना, कुछ जो भी सामान वगैरह, डाइट सब कुछ। हाँ जी। उसके बाद अगर जब वो थोड़े अच्छे लेवल पे खेलते हैं, स्टेट लेवल पे, तभी भी कोई एज़ सच कोई स्कॉलरशिप नहीं है। नहीं, स्टेट लेवल पे ये है कि जैसे आपने नेशनल खेल लिया, तो 20 से 22,000 रुपए आपको सिर्फ़ पैसा मिलेगा, पर प्लेयर। ज़्यादा पैसा हमारे डेली टीम में है ही नहीं। मैं टोटल मतलब एक पूरे उसका हाँ जी, पूरे जैसे सीज़न नेशनल का। गेम होते हैं, जैसे हुँ। नेशनल गेम्स से कम्पीट करने के लिए आपको 20-22 हज़ार रुपए मिल गया। हाँ जी, जो नॉर्मल सीनियर नेशनल्स होते हैं, उसकी स्कॉलरशिप 20-25 हज़ार है, मुश्किल से। और जो नेशनल्स गेम रहते हैं, उनकी स्कॉलरशिप जैसे लास्ट टाइम हमारी बॉयज़ टीम 3rd आई थी, तो उन्हें 50,000 मिले थे। 1 लाख रुपए बोले थे, वो भी हमें डिडक्ट होके 50,000 मिले हैं और वही पैसा दूसरे स्टेट में 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख मिलता है। तो फर्स्ट ये दिल्ली में ऐसा है। दिल्ली में ऐसा हुँ। है और दिल्ली में जैसे हम लोग एशियन ट्रॉफी खेलते हैं, उसके ढाई ढाई 3-3 लाख रुपए मिला करते थे, अब वो भी नहीं मिल रहे। मैं पिछले 2019 से खेल रही हूँ, तो मुझे कोई स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है। और बाकी कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पैसा अच्छा बेटर मिल जाता है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अ, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर नेशनल के जैसे 5 लाख हैं, 3 लाख, 2 लाख ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज़ है। और वही टूर्नामेंट अगर हम खेल रहे हैं, तो वहाँ पर 50, 1 या डेढ़ ऐसे कुछ पैसा है बस। लास्ट टू लास्ट नेशनल गेम का 1.5 लाख या 1 लाख मिलता होगा, वो अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो अभी तक जो फंडिंग करी है या जैसे भी है वो सेल्फ आपने अपने पेरेंट्स ने या खुद अपना इधर-उधर से कमा के ही आपने स्पोर्ट में डाला है? जी, जैसे क्लब टूर्नामेंट होता है तो हमारा क्लब प्रोवाइड करता है। स्टेट में काफ़ी बार मैंने खुद के पैसे देकर ट्रैवल किया है, चाहे वो फ्लाइट हो, ट्रेन हो। हमें बोलते थे कि वो वापस वापस मिल जाएगा, पर वो अभी तक मुझे तो मिला नहीं नहीं। मिला है। हाँ। बाकी प्लेयर को मिलता होगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं मिला है। मैंने काफ़ी ज़्यादातर ट्रैवल किया है, तो मैं अपने पैसे से करती हूँ कि सूटेबल होना चाहिए कि आप अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेन पे जाओ, नहीं है तो फ्लाइट पे जाओ। फिर कुछ लोग ये कह देते हैं कि अगर फ्लाइट पे जा रहे हो तो अपना खर्चा खुद उठाओ, ट्रेन पे भी जा रहे हो तो उसमें भी ये राजधानी होगी तो उसके पैसे आप खुद दो। तो काफ़ी टाइम तक ये है कि अभी भी स्टिल कुछ टूर्नामेंट होते हैं तो उसका पैसा हम खुद ही देते हैं। इंडिया लेवल वुमेन्स प्लेयर साल में रग्बी खेल के कितना पैसा कमा लेते हैं? अ, अगर रग्बी की बात करूँ सिर्फ तो रग्बी से। सिर्फ़ रग्बी की। देखो दिल्ली टीम का तो ज़ीरो समझो। और ये जो नेशनल कैंप वगैरह मतलब उसमें बेसिक स्टाइपेंड ही है, मतलब कोई ऐसा खर्चा नहीं है, जी, मतलब पैसे उसमें नहीं है कैंप के 2 महीने हैं तो 80-90 हज़ार मिलता है बस। 2 महीने में। 2 महीने में। और वो कैंप का पैसा है और अगर जैसे पूरे टूर्नामेंट को अगर मैं काउंट करूँ नेशनल, इंटरनेशनल, हाँ। स्टेट, उसमें भी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल का टूर्नामेंट होगा उसी की एक स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 4 टूर्नामेंट खेली हूँ तो मुझे 4 की लेवल की अलग-अलग स्कॉलरशिप होगी, नहीं। आप उनमें से टॉप लेवल है उसे भरिए, उसका स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर नेशनल में मेरा मेडल आ रहा है, 3rd आया, 2nd आया तो 25,000 वो हो गए, 80,000 ये हो गए और इतना ही है दिल्ली टीम का तो। बाकी और बेस्ट कोई उड़ीसा से हो या वेस्ट बंगाल से हो? उनको तो सर पार्टिसिपेशन के 11-11, 12-12 लाख मिलते हैं। तो अगर मैं उड़ीसा टीम की बात करूँ तो कैंप के 70-80 हज़ार हो गए, नेशनल टीम के 5 लाख, फिर अगर एशियन गेम जैसे टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया उसके 11 लाख, तो वो तो 20-25 लाख कमा लेते हैं। तो उन स्टेट्स में ऐसी पॉलिसीज़ हैं जी, कि वो उनका अपने गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छा मतलब है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हो तो हम अपने प्लेयर्स को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जी, दिखाना मतलब जी, ज़्यादा जी। पैसा देंगे। जी। और दिल्ली में दिल्ली यही में नहीं है क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है जैसे बाहर के प्लेयर्स नेशनल की स्कॉलरशिप भर रहे हैं, इंटरनेशनल भर रहे हैं, उनको सबका अलग-अलग पैसा मिल रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल गेम खेले हैं, नेशनल गेम के साथ-साथ सीनियर नेशनल भी खेले हैं, तो उसके 5 लाख, उसके 3 लाख, 7 लाख पैसे ऐसे आ जाते हैं।
हमारे पास अगर मैंने इंटरनेशनल और नेशनल एक ही साल में 2 टूर्नामेंट खेल लिए, तो एक तो ही का मुझे सिर्फ़ मिलेगा। नेशनल इंटरनेशनल कंसीडर किया जाएगा। उसका भी टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो उस लेवल पे होना चाहिए। ट्रॉफ़ी तो है ही नहीं, सीरीज़ में तो अब मेडल है नहीं हमारा, तो मतलब साल का कोई पैसा नहीं। तो कैसे आप मैनेज करते हो? ऐसे ही खुशी-खुशी कमिटमेंट बोला तो और कमिटमेंट है, खुशी है, बाहर जाने को मिल रहा है, इंडिया खेलने के लिए मिल रहा है, खुद के लिए एन्जॉय कर रही हूँ, वो लाइफ़ बना ली है एक, कि यही हुँ। मेरी लाइफ़ है। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगर पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। ये वाला सीन है। और जो मेन्स रग्बी है उसमें क्या डिफरेंस है? मेंस रग्बी एक भी बार आप रग्बी सिमिलर है। प्रीमियर लीग को अलग छोड़ दो। जी, वैसे ये सिमिलर है कि जिस स्टेट पे खेल रहे हो उस पे डिपेंड करेगा, मेन्स के लिए भी? मैं समझी नहीं मतलब? जैसे विमेन्स वाला तो आपने बताया कि अगर आप उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से खेल रहे हो शायद आप 10, 12, 15 लाख कमा लो साल जी, के, जी, जी, जी। पर दिल्ली से हो तो शायद 1 आध लाख भी मुश्किल ही सेम है, बने। सेम है। मेन्स का भी मेंस सिमिलर वुमेन सेम स्ट्रक्चर है। चीज़ है, हुँ, सेम अगर टूर्नामेंट है, तो अगर सेम स्टेट है, तो सेम ही पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट दिल्ली में मैं कितने सालों से रह रही हूँ, दिल्ली का कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट को पता है कि हम रग्बी खेलते हैं, कोई किसी को नहीं पता और यही चीज़ मैं जब बाहर के एथलीट्स को देख रही हूँ, रग्बी में, तो हर एक सपोर्ट है गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर में मिनिस्ट्री लाइन पे, वो उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें वो बुला रहे हैं। हमें तो आज तक कभी कुछ बुलाया भी नहीं है कि हम जाकर उनसे मिल लें कि हम मेरा नाम शीतल है और मैं रग्बी खेलती हूँ। कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो वो चीज़ थोड़ा लैग करता है हमारे स्टेट में। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एथलीट से मिला जो आइस स्केटिंग करती हैं जी। और उन्होंने एशियन लेवल पे मेडल जीते। तो उनको कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया गया, हाँ जी। ठीक है? अमिताभ बच्चन के पास। तो वो बता रहे थे कि कैसे लाइफ़ चेंज हो जाती है कि सब लोग अब जानने लगे, जी, जी, पूछने जी। लगे। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो एक एक एथलीट हैं जिनको हाँ जी। सिर्फ़ सभी लोग दिल से सब सेम होते हैं कि जान लड़ा जी। रहे हैं, इंडिया के लिए खेलना है, अच्छा परफ़ॉर्म करना है।